तीर्थंकर प्रभु महावीर के चरणों में भक्ति भावों से वंदना। तीर्थंकर के प्रतिनिधि अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव के सुपावन चरणों में भक्ति पूर्वक वंदना। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में सभक्ति वंदन। इस कार्यशाला के संभागी बंधुओं बहनों, पूरा श्रावक समाज, सबको आत्मीय भावों के साथ सादर जय जिनेंद्र से अभिवादन करता हूँ। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद और समण संस्कृति संकाय, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में जैन विद्या कार्यशालाओं का आयोजन समुचित, व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद हम सब आध्यात्मिक विकास करते रहें, जीवन में अच्छे संस्कारों का पोषण होता रहे, तो यह सब परम पूज्य गुरुदेव की कृपा का ही प्रसाद है। संबोधि विषय पर और संबोधि के अध्यायों पर आधारित यह कार्यशाला, आज का हमारा विषय संबोधि का 11वां अध्याय, आत्ममूलक धर्म। तो इस विषय पर आइए हम सब कुछ विमर्श करते हैं, कुछ सीखने समझने का प्रयास करते हैं। बंधुओं बहनों, जैन धर्म का केंद्रीय बिंदु यह आत्मा है और आत्मा को विशुद्ध करने के लक्ष्य से आत्मा की साधना होती है। प्रसिद्ध सूक्त है, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाण्य सुहाण्य अप्पा मित्तममित्तम च दुपठ्य सुपठ्यो। अर्हत वंदना में हम इसका समुच्चारण करते हैं और इसका भावार्थ भी आप जानते हैं। आत्मा सुख और दुख की कर्ता, करने वाली। आत्मा ही सुख और दुख की भोक्ता अर्थात भोगने वाली, और आत्मा ही जिन कारणों से सुख और दुख होते हैं उन कारणों को दूर करने वाली अर्थात विकत्ता। तो आत्मा ही कर्ता, भोक्ता और सुख और दुख के कारणों को दूर करने वाली आत्मा ही है। आगे कहा गया, अप्पा मित्तममित्तम च दुपठ्य सुपठ्यो, अर्थात आत्मा ही हमारी शत्रु है और आत्मा ही मित्र है। स्पष्ट है कि जो आत्मा दुष्प्रवृत्ति में लगी है, बुरे कार्यों में है, अशुभ और शावद्ध कार्यों में है, वह आत्मा हमारी शत्रु है। उससे अशुभ कर्मों का बंध होता है और दुख का कारण पैदा हो जाता है। और हमारी वो आत्मा जो सद्प्रवृत्ति में लगी है, वह आत्मा हमारी मित्र है। तो इस अध्याय में ग्रंथकार ने आत्मकर्तृत्ववाद, इस पर विवेचन किया। आत्मा ही सुख दुख की करने वाली। बंधु बहनों, ये हमारा जीवन और जन्म, फिर मरण
और उसके बीच का जो काल है, कालखंड है, समय है, उसे हम जीवन कहते हैं। इस जीवन में कितनी कितनी परिस्थितियां आती रहती है, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि आदि। और जब कोई दुख का समय आता है तो हम किसी दूसरे पर दोषारोप करते हैं, यह कहते हैं कि उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण वैसा हुआ, आदि आदि। जैन दर्शन यह कहता है कि किसी भी कार्य के होने में दो कारण कार्य करते हैं, दो कारण होते हैं। पहला कारण जिसे हम उपादान कारण कहते हैं, अर्थात मुख्य कारण है, और दूसरा कारण वह निमित्त कारण है। तो हम दूसरों पर दोषारोप करते हैं, वह दूसरा निमित्त बन सकता है, मगर मुख्य कारण वह नहीं है। मुख्य कारण हम स्वयं है। आत्मकर्तृत्ववाद का यह सिद्धांत और आत्मकर्तृत्व की विवेचना इस अध्याय में की गई है। हम इसे समझें। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में हम समता में रह सकते हैं और दूसरों के प्रति जो राग और द्वेष हमारा होता है उससे यथासंभव बच सकते हैं। तो उपादान कारण और निमित्त कारण, एक छोटे से उदाहरण से हम इस बात को जरा स्पष्ट करें। मान लीजिए हम चल रहे हैं और कोई पत्थर, उससे हमारा पैर टकराता है, उदाहरण है, और हम गिर जाते हैं तो हमें कष्ट तो होगा। अब ये कष्ट हुआ, इसमें मुख्य कारण और निमित्त कारण क्या है? निमित्त कारण वह पत्थर है और मुख्य कारण हम स्वयं है। हम स्वयं कैसे? हमने अशुभ कर्मों का बंद किया, कभी असाता वेदनीय का बंद किया, और इस निमित्त से असाता वेदनीय कर्म जो आत्म प्रदेशों के साथ में संबद्ध था, उसकी उदीर्णा हुई, उदय में आया, और उसके कारण हमें कष्टानुभूति हुई और निमित्त बना वह पत्थर। तो निमित्त कोई भी बन सकता है, कोई अपना बन सकता है, कोई पराया बन सकता है, कोई जीव बन सकता है, अजीव बन सकता है, आदि आदि। तो हम केवल निमित्तों पर ही ध्यान न दें, जो उपादान कारण है, मूल कारण है, मुख्य कारण है, उसे हम समझने का प्रयास करें और उसे समझकर हम यथासंभव विपरीत परिस्थितियों में समता में रहने का अभ्यास करें। बंधुओं बहनों, इसी अध्याय में 4 दुर्लभ वस्तुओं के बारे में विवेचन किया गया है। दुर्लभ किसे कहते हैं? जो कठिनाई से प्राप्त होता है, मुश्किल से मिलता है, उसको हम दुर्लभ कहते हैं, और जो हमें आसानी से मिल जाता है उसे हम सुलभ कहते हैं। तो इस दुनिया में यूं देखें तो बहुत वस्तुएं दुर्लभ है, जो मुश्किल से मिलती है, बहुमूल्य है, कीमती है। तो भौतिक दृष्टि से हमारा ध्यान उन्हीं वस्तुओं की ओर जाता है, ये तो भौतिक वस्तुएं हैं। मगर यहां जो बात कही गई है वह आध्यात्मिक संदर्भ में कही गई है। तो हम इस भौतिक धरातल से निकलकर अध्यात्म के धरातल पर खड़े होकर अगर देखें, विचार करें, तो ये 4 दुर्लभ वस्तुओं की बात हमारी समझ में आएगी। ग्रंथकार ने कहा, पहली दुर्लभ वस्तु है मनुष्य जीवन।
बंधुओं बहनों, हमें यह मनुष्य जीवन मिल गया। अवश्य ही हमने कोई अतीत में सुकृत किया होगा, अच्छा कार्य किया होगा, तो यह मनुष्य जीवन हमें मिला। तो यह बहुत दुर्लभ है। 4 गतियों में मनुष्य जीवन को विभिन्न दृष्टियों से, और मुख्य दृष्टि यही है आत्म साधना की दृष्टि, तो मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा गया। तो मनुष्य जीवन, मनुष्य गति 4 गतियों में बंधुओं बहनों, सामान्यतः देवगति और मनुष्य गति, इनको प्रशस्त माना गया है सामान्यतः, और नरक गति और त्रियंच गति, इनको अप्रशस्त गति माना गया है। तो यह मनुष्य जीवन। अब इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति तो हुई, मगर इस जीवन में हमें अगर भगवान की वाणी, आगम वाणी, आत्म कल्याण कैसे हो सकता है, यह वाणी अगर सुनने पढ़ने को मिले तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि है, यह भी दुर्लभ है, और इसे श्रुति कहा गया। तो दूसरी दुर्लभ वस्तु है श्रुति, अर्थात यह वाणी सुनने को कैसे मिले। तो श्रवण करते हैं, हम सुनते हैं, तो फिर आगे विकास होता है, फिर तो ज्ञान होता है, फिर तो विज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है, और यूं क्रमशः हम आध्यात्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। तो यह श्रुति। आगे भगवान की वाणी हमें सुनने पढ़ने जानने को तो मिली, ज्ञान तो हुआ, सम्यक ज्ञान भी हुआ, ज्ञान तो हमें हुआ। हाँ, यह बात मैंने सम्यक ज्ञान की कही, तो सम्यक ज्ञान तो तभी होगा जब हमारी श्रद्धा होगी। तो श्रद्धा का होना जरूरी है, यह तीसरी बात है। तो मनुष्य जीवन, श्रुति और श्रद्धा, क्योंकि ये सारी बातें अध्यात्म की, धर्म की, आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई ये बातें, ये अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक, कर्म आदि आदि, तो इन बातों पर सम्यक श्रद्धा का होना यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसे दुर्लभ माना गया। अब मनुष्य जीवन मिल गया, ज्ञान हुआ, श्रुति हुई और श्रद्धा भी हुई, इतना तो अच्छा हुआ। अब अगर हम संयम के मार्ग पर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, संयम में पराक्रम नहीं करेंगे, तो फिर हमें अधिक लाभ कैसे हो सकता है। इसलिए चौथा, संयम में पराक्रम, संयम में पुरुषार्थ, त्याग और संयम की साधना। बंधुओं बहनों, ये 4 बातें, और इन 4 बातों का एक साथ होना, इसको संबोधि कहा गया है। एक मिल जाए, 2 मिल जाए, नहीं, सबका एक साथ होना। मनुष्य जीवन, श्रुति, श्रद्धा और संयम में पराक्रम, इसको संबोधि कहा गया है। और एक श्लोक में कहा गया, संबुज्य है किम न बुज्य है, संबोहि खलु पेच दुल्लहा, नो हु वणमंती रायो, नो सुलभंग पुनराविजीवियम। अर्थात तुम संबोधि को प्राप्त करो, यह प्रेरणा दी गई। संबोधि यह दुर्लभ है, और यह आश्चर्य व्यक्त किया गया कि तुम संबोधि को क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि समय बीत जाता है और बीता हुआ समय पुनः लौटकर नहीं आता। उसी तरह मनुष्य जीवन मिल गया है, अब वह फिर कब मिले। इसलिए संबोधि को प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई, और संबोधि 4 बातों के जो अभी बताई गई, 4 दुर्लभ वस्तुएं जब एक साथ मिलती है तो ये चारों संबोधि के घटक तत्व है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और
आगे इस अध्याय में यह प्रेरणा दी गई कि हम त्याग और संयम में पराक्रम करें। त्याग और संयम, इसकी साधना सब कर सके और सब में एक जैसी तो हो नहीं सकती। और इसी आधार पर आगे भी हमने कहा था, भगवान महावीर ने महाव्रत और अनुव्रत, ये दो मार्ग बताए त्याग और संयम की साधना की दृष्टि से। अपनी अपनी क्षमता होती है। तो श्रावक और साधु, यहां हम संक्षेप में इतनी बात अवश्य करेंगे कि मोक्ष प्राप्ति का यही रास्ता है सबके लिए। साधु के लिए कोई अलग और श्रावक के लिए कोई अलग, ऐसी बात नहीं है। तो रास्ता तो वही है, और वह रास्ता है त्याग का रास्ता, वह रास्ता है संयम का रास्ता, वह मार्ग है संवर की साधना का मार्ग। या जैसी हमने पहले बात की थी, वह मार्ग है मोक्ष के 4 मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। तो दोनों के लिए, साधु और श्रावक के लिए, दोनों के लिए मार्ग तो एक ही है। अंतर इतना जरूर है कि एक की गति तेज है, उसकी गति तेज है साधु की, वो महाव्रतों की साधना करते हैं। तो गति अगर तेज है, स्पीड, रफ्तार अगर तेज है, तो मंजिल भी शीघ्र प्राप्ति होती है जिसकी रफ्तार तेज है उसे। और जिसकी रफ्तार गति कम है, उसको वहां पहुंचने में समय लगता है। और वहां पहुंचने के लिए आखिरकार तो अपनी रफ्तार को, अपनी गति को बढ़ाना ही पड़ेगा, यह अनिवार्य है। अर्थात महाव्रतों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अर्थात मोक्ष की प्राप्ति अगर करनी है, लक्ष्य मंजिल को प्राप्त करना है, तो चारित्र गुण तो आना ही पड़ेगा, साधु तो बनना ही पड़ेगा। तो महाव्रतों की साधना तो करनी ही पड़ेगी। बंधुओं बहनों, कभी कभी हम बहुत कीमती वस्तु, बहुमूल्य वस्तु हमारे पास होती है, मगर हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। उसका महत्व कितना है वह आंक नहीं सकते। तो हमारे गुरुजनों ने हमें प्रेरणा दी, संबोध दिया कि हम जो वस्तु हमें उपलब्ध है वह कितनी दुर्लभ है, इसका मूल्यांकन करें। इस संदर्भ में एक दृष्टांत है, मैं कुछ संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूं। दृष्टांत है, रूपक कह दीजिए। एक कोई व्यक्ति प्रातः काल का समय यों प्रातः भ्रमण के लिए, घूमने के लिए निकला। नदी का किनारा टहल रहा है। एक किनारे पत्थरों के ढेर में उसने देखा, कंकरों के ढेर में देखा एक चमकता हुआ कंकर। तो उसने उसे ले लिया, लेकर के अपनी जेब में डाल लिया। चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जाने का मन नहीं कर रहा है। वह सोच रहा है क्या ही अच्छा हो, यहीं मैं विश्राम करूं, और विश्राम करने के लिए मुझे कोई चारपाई मिल जाए तो उस पर बैठकर, लेटकर विश्राम करूं। ऐसा उसका सोचना था। और बड़ी आश्चर्य की निगाहों से वह देखता है कि ये क्या चमत्कार, चारपाई देख रहा है सामने। चारपाई पर बैठ गया, विश्राम कर रहा है। थोड़ी देर बाद भूख लगी कि क्या ही अच्छा हो, घर जाने का मन नहीं कर रहा है, यहीं पर कोई नाश्ता या स्वादिष्ट भोजन आ जाए, नाश्ता कर लूं, मेरा पेट भर जाए। ऐसा सोचना हुआ और चमत्कार, वो स्वादिष्ट भोजन की, नाश्ते की प्लेट या थाली तैयार, सामने देख रहा है। नाश्ता किया, पेट भर गया। अब उसको थोड़ी नींद आ रही है, लेट गया। थोड़ी नींद आई, लेकिन दिन चढ़ रहा है, सूर्य का ताप, गर्मी
क्या ही अच्छा हो, फिर से सोच रहा है कि अगर यहाँ पर मेरा मकान हो जाए तो मैं यहीं पर थोड़ा विश्राम कर लूं। और फिर तीसरा आश्चर्य, सोचने के साथ साथ वो देखता है कि अरे चमत्कार, मकान तैयार। अब वह मकान में लेट गया चारपाई पर, आराम विश्राम कर रहा है, और उसी समय एक कोई कौवा वह मकान की दीवार पर बैठ गया, कांव कांव कर रहा है, आवाज कर रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वह कौवे को बार बार उड़ा रहा है। पास में जो भी पत्थर आदि पड़े थे उनसे कई बार उड़ाया, एक बार उड़ता है फिर बैठ जाता है। अब पत्थर आदि नहीं थे, उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वह जो पत्थर, उसे नहीं मालूम क्या है वह, कितना कीमती है वह। उस पत्थर को उसने अपनी जेब से निकाला और उस पत्थर को फेंका। किस लिए फेंका? उस कौवे को उड़ाने के लिए उस पत्थर को उसने फेंक दिया। जो ही पत्थर चला गया, सारी चीजें वहीं पर समाप्त हो गई। बंधुओं, बस यह तो एक दृष्टांत है। आप समझ गए होंगे कि उसको नहीं मालूम था कि वह पत्थर क्या है। उसी तरह हम भी जरा स्वयं की समीक्षा करें। आध्यात्मिक दृष्टि से बात कर रहा हूं। हमें नहीं मालूम कि यह जो अवसर है, यह जो समय है, वह कितना कीमती है। हम उसका जरा मूल्यांकन करें। बंधुओं बहनों, इस अध्याय में अनेक विषयों पर प्रासंगिक रूप से अनेक संदर्भों में बहुत बातें की गई है। हम यथासंभव संक्षेप में उस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बंधुओं बहनों, जैसा मैंने कहा, जीवन है, जीवन की परिस्थितियां हैं, कितनी कितनी परिस्थितियां, कभी संयोग, कभी वियोग, अनुकूलता, प्रतिकूलता। तो परम पूज्य गुरुदेव अपने उपदेश में, प्रवचन में यह फरमाते हैं कि जीवन में दुख है, यह एक सच्चाई है। एक सच्चाई कि दुख है। दूसरी सच्चाई परम पूज्य गुरुदेव हमें यह बताते हैं, दूसरी सच्चाई है कि दुख के कारण हैं। दुख यूं ही नहीं है, दुख के कारण। तो यह दूसरी सच्चाई। तीसरी सच्चाई यह बताते हैं कि दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो दुख मुक्ति, तो दुख मुक्ति है, यह तीसरी सच्चाई। और चौथी सच्चाई परम पूज्य गुरुदेव ने फरमाया, चौथी सच्चाई दुख मुक्ति के उपाय हैं। तो ये चार सच्चाइयां, दुख का कारण, दुख मुक्ति और दुख मुक्ति का साधन या उपाय। इन चार सच्चाइयों को अगर हम 9 तत्वों में ढूंढें, देखें, खोजें, 9 तत्व, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। इन 9 तत्वों में इन 4 सच्चाइयों को अगर हम खोजें, उसमें सामंजस्य बैठाएं, तो पाप तत्व है वह दुख है। और पाप तो दुख है, और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है ये आश्रव। आश्रव कर्मों के बंध का कारण है। तो दुख का कारण है ये आश्रव। और दुख मुक्ति क्या है? दुख मुक्ति 9 तत्वों में मोक्ष है, वह दुखों से मुक्ति है, अर्थात जन्म मरण से मुक्ति। तो जन्म मरण सबसे बड़ा दुख। तो जो मोक्ष है वह दुख मुक्ति है। और दुख मुक्ति के उपाय क्या है?
एक शब्द में कहा जाए 9 तत्वों में दुख मुक्ति का उपाय है संवर। आत्मा की साधना में सबसे अधिक महत्व किसी का है तो वह है संवर। तो इन्हीं सच्चाइयों को एक श्लोक में यूं कहा गया, आश्रवो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम इति यमार्हति दृष्टि से समस्या प्रपंचनम। जैन दर्शन का यह सार है कि आश्रव तो संसार में जन्म मरण का कारण है और संवर है वह जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला है। बस जैन दर्शन में सार की बात तो इतनी ही है, बाकी जो कुछ है वह विस्तार है, इन्हीं का विस्तार है। तो कहीं कहीं हमें सार निकालना पड़ता है और कहीं कहीं हमें विस्तार की भी बहुत अपेक्षा होती है। तो आश्रव के बारे में आप जानते हैं, 5 आश्रव है। मैं बहुत संक्षेप में बात करता हूं। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग आश्रव। देखिए, एक दृष्टि से 2 प्रकार के कर्म होते हैं। शुभ कर्म जिन्हें हम पुण्य कहते हैं, अशुभ कर्म जिन्हें हम पाप कहते हैं। तो ये शुभ और अशुभ कर्म आत्मा के साथ आते हैं, चिपकते हैं। तो कैसे? आत्मा में आश्रव है, छिद्र है। जैसे मकान में दरवाजा होता है तो उस दरवाजे से बाहर की चीज भीतर आती है, उसी तरह आत्मा रूपी मकान में भी दरवाजा है, द्वार है, आश्रव द्वार, छिद्र है। उन छिद्रों से बाहर की चीज भीतर आती है, आत्मा के साथ में चिपक जाती है। वो बाहर की चीज क्या है? वो बाहर की चीज है कर्म वर्गणा के पुद्गल। तो चिपकते कैसे हैं? दरवाजा खुला है इसलिए चिपकते हैं, आश्रय द्वार खुले हैं इसलिए चिपकते हैं। तो कर्मों का आगमन का कारण आत्मा की ये अवस्था है जो आत्मा कर्मों को ग्रहण करती है। आत्मा की उस अवस्था को आश्रव कहा जाता है। तो क्या करें? करना तो इतना ही है। आश्रव का प्रतिपक्षी तत्व संवर है, तो हम संवर करें। मतलब यह कि खुले द्वारों को हम बंद करने का प्रयास करें। तो आश्रव द्वारों का निरोध करना यह संवर है। तो क्रमशः यों संवर की साधना चलती है। मिथ्यात्व आश्रव तो उसका प्रतिपक्षी हो गया सम्यक्त्व संवर। तो फिर अव्रत आश्रव तो व्रत संवर। तो फिर कषाय आश्रव अकषाय, क्षमा करें, प्रमाद आश्रव अप्रमाद संवर। चौथा कषाय आश्रव अकषाय संवर। 5वां योग आश्रव और अयोग संवर। यों इस तरह संवर की साधना चलती है। सभी आश्रव द्वारों का निरोध होने से कर्मों का प्रवेश होना बिल्कुल बंद हो जाता है और जो जमा कर्म है, पहले से संचित कर्म है, वो कर्म दूर हो जाते हैं। तो संवर धर्म को प्रधान धर्म कहा गया और संवर धर्म की साधना हर कोई नहीं कर सकता। निर्जरा धर्म की साधना तो सब कर सकते हैं, मगर संवर धर्म की साधना हर कोई कर नहीं सकता। आप इस विषय पर, इस संवर का स्वरूप क्या है, हम और आप इस विषय को गहराई से समझने का प्रयास करें। अभी समय की अल्पता के कारण हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जा सकते हैं। तो प्रत्येक अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति को इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, श्रावक और साधु दोनों के लिए आत्मशुद्धि का मार्ग तो वही है, एक ही है। तो 2 मार्ग नहीं है। आगे ग्रंथकार ने अन्य विषयों पर चर्चा की। एक यह बात कही कि हम
जो आत्मा के साधक, अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति, धर्म में जिनकी आस्था, वो ऐसा समझें कि सभी आत्माएं समान हैं, सभी आत्माओं का दुख है वो समान है, सभी की आत्मानुभूति वह समान है। तो इसलिए ज्ञानी होने का सार यह है कि वह किसी को दुख न दे, हिंसा न करे। एक श्लोक में कहा गया, एयं खूर्णानियो सारंग जंग न हिंसति कंचणं अहिंसा समयं चेव एतावंतं विजानीया। इसका भावार्थ यह है कि ज्ञानी होने का सार यह है कि किसी की हिंसा न करे, किसी को दुख तकलीफ न दे। और अहिंसा, अहिंसा क्या है? तो यहां बताया गया कि बस समता में रहना यही अहिंसा है। इतना हमें समझना चाहिए कि समता ही अहिंसा है। एक दृष्टांत दिया गया है, मैं बहुत संक्षेप में बताता हूं इस संदर्भ में, कि सभी को अपनी आत्मा के तुल्य समझें। सभी का दुख आपको दुख है, हमें जो दुख होता है जिस कारण से, क्या दूसरों को नहीं होगा? होगा। तो हम दुख नहीं चाहते तो कोई क्यों दुख चाहेगा? तो हम अपने लिए जो चाहते हैं दूसरों के लिए भी वही भावना करें, कामना करें। आध्यात्मिक संदर्भ में बात कह रहा हूं। तो एक व्यक्ति आया, वहां 4-5 व्यक्ति बैठे हुए थे, 4-5 व्यक्ति, कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे। एक व्यक्ति, उसके हाथ में पात्र में जलते हुए अंगारे, तो उस पात्र को सड़ासी से पकड़ कर वह आता है, आकर उन बैठे हुए व्यक्तियों से कहता है कि लो तुम इस पात्र को पकड़ो। वो कहते हैं, दूर हटा लेते हैं अपना हाथ कि अरे क्या करते हो, हम कैसे पकड़े, क्यों नहीं पकड़ रहे हो? कि ये हमारा हाथ जल जाएगा। हाथ जलने से क्या होगा? हाथ जलने से दुख होगा। चलो तुम नहीं पकड़ते हो, तुम पकड़ लो। मैं भी क्यों पकड़ूं, मुझे भी दुख होगा। सबने इनकार कर दिया। उसने कहा कि सबको दुख होता है, आपको दुख होता है, हम सबको दुख होता है। क्या इस जलते हुए पात्र को पकड़ने से, खुले हाथों से पकड़ने से, बिना किसी साधन के पकड़ने से, क्या किसी और को दुख नहीं होता है? सबको दुख होता है। बात तो छोटी सी है मगर सार बहुत बड़ा है इसका। तो सब व्यक्ति का दुख है वह समान है। हम, यह आत्मतुला का सिद्धांत है। हम अपनी आत्मा के जैसा सभी आत्मा को समझें, यह एक बहुत बड़ी बात है। बंधुओं बहनों, मैं अपनी बात को थोड़ा संक्षिप्त करने का प्रयास करूं। ग्रंथकार ने एक महत्वपूर्ण बात इस अध्याय में कही। वो महत्व की बात है कि कोरे क्रियाकांड में धर्म नहीं है। आप समझ गए होंगे, क्रियाकांड, ऊपर के क्रियाकांड कितने चल रहे हैं। अब क्रियाकांड से मतलब यहां पर क्या है? मतलब यह है, मैं उन क्रियाकांडों की बात कर रहा हूं कि जिन क्रियाकांडों को हम करते हैं और धर्म के लिए करते हैं। ये मानते हैं कि वो क्रियाकांड जिनके साथ हिंसा जुड़ी है, जिनके साथ असंयम का पोषण होता है, तो उन क्रियाकांडों को हम करते हैं, धर्म के लिए करते हैं। और उन क्रियाकांडों को करने से हमें धर्म होता है या फिर पुण्य का बंध होता है, ऐसा मानते हैं। तो यह हमारी मान्यता सही नहीं है। हम जो सावध्य है उसे सावध्य माने, जो निर्वध्य है उसे निर्वध्य माने। देखिए, सार की बात तो इतनी है कि निर्वध्य क्रिया जो है वह धर्म है।
सावध्य क्रिया यानी जिन कार्यों से पाप का बंध होता है उसे हम सावध्य प्रवृत्ति कहते हैं। तो जहां सावध्य क्रिया है वह चाहे किसी भी उद्देश्य से, धर्म के उद्देश्य से भी क्यों न की जाए, हिंसा आदि जिनसे असंयम बढ़ता है ये सब कुछ, तो फिर ये क्रियाकांड है। उनको करके हम अगर यह माने कि हमारी आत्मा शुद्ध होती है, अथवा केवल पुण्य का बंध तो अकेले पुण्य का बंध तो होता ही नहीं है, ऐसा मैंने प्रसंगवश आपको बताया। हम इन बातों को समझने का प्रयास करें और आत्मशुद्धि का धर्म वह तो आत्ममूलक धर्म, यह हमारा अध्याय है। आत्ममूलक धर्म, मुख्य धर्म तो संवर है, तो आत्ममूलक धर्म, आत्मशुद्धि का धर्म वह दो ही प्रकार का होता है, एक तो संवर और निर्जरा। तो जहां निर्वध्य क्रिया है वहां निर्जरा होती है, संवर नहीं होता है। संवर तो त्याग किए बिना होता ही नहीं है, और त्याग हर कोई नहीं कर सकता। मैंने पहले के कार्यशाला में, पूर्व की कार्यशाला में ये कहा था कि त्याग करने की क्षमता तो केवल मनुष्य और त्रियंच तो आंशिक त्याग कर सकते हैं, मनुष्य में ही पूर्ण त्याग करने की क्षमता होती है। आगे मैं एक अंतिम बात को कहकर अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा, विराम दूंगा। बात यूं कही गई कि कोरे ज्ञान से हम विकास नहीं कर सकते। ज्ञानी बहुत है, ज्ञान बहुत है, मगर जीवन में नहीं उतारा है, आचरण में त्याग संयम नहीं है, तो कोरा ज्ञान हमारे लिए उतना फलदायी नहीं हो सकता है। एक श्लोक में इसी को बताया गया है। हम आत्ममूलक धर्म के स्वरूप को समझें और समझकर अपने आचरण में त्याग संयम कैसे आए उस दिशा में पुरुषार्थ करें। मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले, विराम देने से पहले सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। और यह सब कुछ बताने में, कहने में कोई भी जाने अनजाने त्रुटि हुई है, गलती हुई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमत कामना करता हूँ। तो फिर से सबके प्रति शुभकामना, मंगल कामना करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में भक्ति भाव से पुनः पुनः वंदना अर्पित समर्पित करते हुए अपने बात को, अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम।